क्वेश्चन नंबर 37 रेट मेजर का पहला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्यों। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। आपको यहाँ पे कौन से फिगर्स के बारे में डिस्कस करा वो देख लेने का है। पहली चीज उन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला, तो मतलब क्या आपको जो भी पूरा आंसर होने वाला है क्यूब का होने वाला है। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कभी भी आपको अगर ऐसा दिखा इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो आपका काम है कि उसको डी बाई डी टी ले लेना। ठीक है, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही तो हम क्या करेंगे, उसको डी बाई डी टी कंसिडर करेंगे। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या इंक्रीज हो रहा बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच मींस v, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा तो हम लिखेंगे उसमें dv बाई dt। क्या रेट पे इंक्रीज हो रहा उन्हें, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूब में रहते, एरिया के यूनिट स्क्वायर में रहते, मालूम है ना। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। आपको मालूम करना है कि सरफेस एरिया क्या रेट पे इंक्रीज हो रहा, तो हम लिख लेंगे डी ए बाई डी टी। ये मालूम करना है इसलिए इसको रख लेंगे क्वेश्चन मार्क। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्यूब क्या है, 6x स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, x क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x क्यूब है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6x स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जबकि उन्हें जो x की वैल्यू होती साइड एक क्यूब का लेंथ एज जो भी दिया उन्हें, उसका आंसर कितना है बोला, क्या समझ में आएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड व्हिच मींस dv by dt is 8। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, dA by dt क्वेश्चन मार्क व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, यहां तक क्लियर है, गिवन वैल्यूज तक। अब आप स्टार्ट करेंगे जो वैल्यू पहले आपको दिया विच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको कंप्लीटली दे डाला, तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या है, विच मीन्स v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया है। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये पूरे जो रेट मेजर के टॉपिक है सब में हम सिर्फ टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बनता है d बाई डी टी ऑफ v, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो ये बना dv बाई डी टी, ओके, इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ये तो देखो x पावर n का फॉर्मूला है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, अगर यहाँ पर x से डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर 3x स्क्वायर था, लेकिन x की जगह किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो आखिरी में क्या आता है dx बाई, समझ में आया ये। देन व्हाट इज dv बाई dt, 8, तो dv बाई dt की जगह क्या लिख दिया हम, 8 लिखे, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई, अब ये बस dx बाई dt को अलग करना है तो 3x स्क्वायर को ला लो लेफ्ट साइड पे, तो 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई, यहां तक समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन कंडीशन दिया उस हिसाब से जो भी फॉर्मूला बना, जो डिफरेंशिएट करने का आंसर आया उसको लेके आके एक साइड पे रख देंगे। अब आएंगे अपन मेन क्वेश्चन पे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। सो ये हो गया a इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, d बाई डी टी ऑफ a, 6 कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, dA बाई डी टी जो अपना मेन क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता, लेकिन क्योंकि x है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आया समझ में। So dA by dt is equals to 6 2 x into what is dx by dt, वो हम ऊपर कैलकुलेट कर दिया ऑलरेडी, वो है 8 by 3x स्क्वायर। Then 3 1 3 3 4 12, this x and this square get cancel, तो 4 8 क्या बना, divided by, but we know that x is equals to 12 centimeters, clear है। So 2 6 12, 2 1 2, carry 1, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, तो बचा यहां पर, समझ में आया यहां तक।
क्योंकि ये एरिया है, सरफेस एरिया क्या है, एक एरिया है, तो इसीलिए उसके यूनिट्स क्या रहने वाले, स्क्वायर में आते। तो अगर इसका यूनिट 7 सेंटीमीटर है तो इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर। समझ में आया? सो द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन ये? उसमें एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9। 8 की जगह पर आपको नहीं देता नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसका मतलब यही होने वाला है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एडजेस, यहां पर उन्हें कर दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के दो क्वेश्चन से अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, 9 वॉल्यूम लेंगे और उसकी लेंथ ऑफ एन एड्ज कितने लेंगे, 10 सेंटीमीटर। ये लेके भी एक बार ट्राई करें। ये क्वेश्चंस थोड़े फिजिक्स के टाइप के हैं। A particle is moving in a straight line so that after time t seconds its distance is s, यूनिट्स क्या दिया आपको ने उसके, सेंटीमीटर, from a fixed point on the line is given by s is equals to f of t is equals to 8t plus t क्यूब। तो s की वैल्यू दे डाला आपको ने, यानी एक s का फंक्शन दिया टाइम के फंक्शन में। फाइंड फर्स्ट बिट वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। तो अब यहां पर देखो, इसको लिख लेंगे हम, कल फॉर्मूले लिखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट किससे करना है, सिर्फ टाइम से। तो डी बाई डी टी ऑफ एस 8 एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। ds बाई डी टी क्या बनता, वेलोसिटी, 8 इंटू टाइम का डेरिवेटिव 1, टी क्यूब का डेरिवेटिव, तो आंसर आ गया 8 प्लस 3t स्क्वायर। ये क्या हो गया आपकी वेलोसिटी। अगर हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करें टाइम से तो यहां से आ जाता है एक्सेलरेशन। सो d बाई डी टी ऑफ v, d बाई डी टी ऑफ 8, 3 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। क्लियर है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता क्या, एक्सेलरेशन। 8 का डेरिवेटिव 3 एज इट इज है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या बन गया, 3 टू द, ये तो फंक्शंस आ गए इसके, लेकिन अपने को फंक्शंस नहीं पूछा ने, पहले बिट पूछा वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी का तो आंसर है 8 प्लस 3t स्क्वायर, यहां के फंक्शन के हिसाब से 8 प्लस 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी बोला उन्हें, सो 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना, 3 4 द 8 प्लस 12 कितना हुआ। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसके, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस के यूनिट सेंटीमीटर, वेलोसिटी के यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो इसीलिए यहां पर एस है तो इसका सेंटीमीटर दिया, लेकिन यहां पर अब डिवीजन में कौन आ गया, टाइम आ गया, तो इसलिए डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर उसको जब डिफरेंशिएट कर तो और एक बार टी आ गया नीचे, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी वेलोसिटी में तो यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, क्लियर है? सेकेंड बिट क्या पूछा आपको उन्हें, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या रहता, फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज 0, so v is equals to 8 plus 3 into t square, 8 plus 0 8, यूनिट है इसके सेंटीमीटर पर। देन लास्ट बिट आपको पूछा उन्हें एक्सेलरेशन एट t is equals to 2 seconds। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन है 60, 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, 6 इंटू 2 सेंटीमीटर पर, ये होते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट। समझ में आया? कंप्लीट करें।
Question number 39. A particle is moving along a line according to S 40q minus 3t square plus 5t minus 1, where S is measured in meters and t is measured in seconds. Find the velocity and acceleration at time t, जो हम लास्ट क्वेश्चन में करे थे, बस फंक्शन चेंज करा. यहाँ पर आपको ऐसे 3 बिट्स में पूछा होने, इनिशियल वेलोसिटी एट 2 सेकंड, एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड. यहाँ सीधा क्या पूछा होने, एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन इज 0. क्या टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो, टाइम मालूम करना है. तो पहले हम लिख लेंगे इसका आंसर, विच इज 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1. इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, आपको वेलोसिटी मिल जाती. तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, d बाई डी टी ऑफ s 4 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t क्यूब 3 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर 5 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t एंड d बाई डी टी ऑफ 1. इसका डिफरेंशियल क्या होता, वेलोसिटी. टी क्यूब का आंसर कितना होता, 3t स्क्वायर. टी स्क्वायर का आंसर, टी का आंसर कांस्टेंट का. तो वेलोसिटी कितनी मिली, 4 3 12t स्क्वायर, 3 2 60 प्लस 5. तो वेलोसिटी तो निकाल लिया हम टाइम t पे. इसको अगेन डिफरेंशिएट करने पे यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाता. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So d by dt of v 12 बाहर, d by dt of t square, d by 6 by d by dt of t and d by dt of, यहां तक कंप्लीट कर लो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन, 12 as it is. डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना हुआ, 2t माइनस 6, डेरिवेटिव ऑफ टी कितना है एंड कांस्टेंट का 0. तो एक्सेलरेशन क्या बना, 12 2 24 एंड 6 1 तो जो पहला पार्ट था आपका फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t, वो खत्म हो गया. नेक्स्ट पूछा उन्हें एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन इज 0. तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सेलरेशन को कर देंगे 0. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है, 24t माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 24t is equals to minus 6 यहाँ पर आ गया. So t is equals to 6 divided by 24. 6 1 6, 6 4 दा, तो ये हो गया 1 by 4. कितना टाइम लगा उसको 0 होने, 1 by 4 seconds. The time taken for acceleration to become 0 is 1 by 4 seconds. समझ में आया आंसर? नहीं, आप डेसिमल में मत लिखो, फ्रैक्शन में रहने दो, दैट्स इनफ. अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्मूले के पास आप लिखना चाहें तो यूनिट्स लिख सकते हैं. जैसा कि उन्हें क्या दिया, देखो डिस्टेंस के यूनिट्स है मीटर्स में, टाइम के है सेकंड्स में. तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूले में आपको आंसर में आता सिर्फ मीटर्स, लेकिन वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और फाइनल कंक्लूजन लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज 0 आफ्टर 1/4 सेकंड्स. समझ में आए? So question number 40, a stone is dropped into a quiet lake and the ripples move in the form of circles at the speed of 5 centimeter per second. दिया क्या उन्हें आंसर, वैल्यू किसकी की, जैसा कि क्यूब में हम देख लिए थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा बोलेंगे. स्टोन एक क्वाइट लेक, मतलब देखो ये लेक है जिसमें कोई लहर वहर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा. तो वहां पर क्या करे, एक स्टोन ड्रॉप करे यहाँ पर. तो वहां से क्या हुआ, रिपल्स मूव होना शुरू हुए. रिपल्स, ठीक है, कौन से फॉर्म में मूव हो रहे रिपल्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्कस. कभी पानी में डाल के देखे भंडाए, सर्कस के फॉर्म में रिपल्स मूव होते देखो, तो वो सर्कल के फॉर्म में मूव हो रहे बोल के दिया एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अब बोलो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा, स्पीड, रेडियस इंक्रीज हो रहा. बिकॉज देखो उन्हें क्वेश्चन में बोला जो रिपल्स है सर्कल के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, और क्या स्पीड से मूव कर रहे हैं वो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में उन्हें 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, फिर दूसरे सेकेंड में और 5 आगे बढ़ा, तीसरे में और 5 और 5. तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होते जा रहा है, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा रिपल्स का. तो हम यहाँ पर उन्हें क्लियरली तो नहीं बोला कि यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रहा बोल के, उन्हें घुमा फिरा के बोला, लेकिन हम लिखेंगे क्या, चलिए पहले तो लिख लेंगे लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर रिपल.
या फिर लिख लो खाली रिपल। तो गिवन है dr by dt, द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये? देन व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिपल इज 8 सेंटीमीटर, एक टाइम पे सपोज करो यहां पर ये कोई पॉइंट पे उसका रेडियस कितना बोल डाला उन्हें, 8 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पर x दे डाला था आपने 12, वैसे यहाँ पर क्या करा उन्हें, r दे डाला 8 सेंटीमीटर। आपको मालूम करना है कि जो इनके अब ये रिपल सेंटर यहाँ पे तो रिपल यहाँ मूव हुआ और ये सर्कल का फॉर्म होता है, राइट? तो इसका एरिया कितना बन रहा है वो देखना है, कब, जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? पहले तो रेडियस इंक्रीज हो रहा दे डाला उन्हें इनडायरेक्टली, उसके बाद रेडियस कितना है एक टाइम पे वो भी दे डाला 8 सेंटीमीटर। आपको मालूम करना है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेस। अच्छा कौन सा शेप है यहाँ पर अभी अपन जो कर रहे हैं प्रॉब्लम में, सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, विच मींस कि ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर। जस्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये होता है डी बाई डी टी ऑफ ए, पाई क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ डी ए बाई डी टी बन गया है जो कि अपना क्वेश्चन है, पाई एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, 2r, लेकिन क्योंकि हम टाइम से डिफरेंशिएट करें तो साथ में क्या आता, dr बाई 2 into पाई। देन व्हाट इज r, व्हाट इज dr बाई dt, so 2 5s are 10, 10 into 8 is पाई। क्योंकि ये एरिया है तो इसके यूनिट्स स्क्वायर में आते, तो नॉर्मल यूनिट्स है सेंटीमीटर, तो एरिया के कितने होते, the enclosed area is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second। समझ में आया आंसर? क्वेश्चन नंबर 41, इसको अच्छे से समझो एक बार। ए कंटेनर इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन का शेप, ओके एक कंटेनर है जो कि इन्वर्टेड कोन के शेप में है, हैज हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट कहां से लेते हैं हम, ये पॉइंट से, और ये जो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है यहां से लेते हैं, ठीक है? तो यहां से यहां तक कितनी हाइट दिया उसकी उन्हें, 12 दिया, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एट टॉप, ये टॉप पर इसका रेडियस दे डाला, वो कितना है, क्लियर है? इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर को फिल कर रहा है, ठीक है? तो क्या चेंज हो रहा है वहां पर वो मिला आपको, एग्जैक्टली अगर पानी को 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब भर रहे तो क्या बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा। या फिर आपको सिंपल है यूनिट से पहचान सकते हैं, स्क्वायर दिया तो एरिया बोलेंगे, अगर क्यूब में दिया तो क्या बढ़ रहा हो, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट्स होते क्यूब में, राइट? तो 12 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। नहीं बोल तो लॉजिकली देख लो, अगर हम पानी भर रहे हैं इसके अंदर तो क्या बढ़ते जा रहा है वहां पर, वॉल्यूम बढ़ रहा। उसके बाद में व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द हाइट ऑफ वाटर लेवल, ये जो हाइट टोटल तो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर वो रेट से अगर हम पानी भर रहे हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो एक ऐसा टाइम जहां पर अगर 8 सेंटीमीटर फिल कर दिए तो हाइट में क्या चेंज आया पूछ रहा उसका। क्वेश्चन क्लियर है अभी? एक कंटेनर है जो इन्वर्टेड कोन के शेप में है, जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर है एंड उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है टॉप पे। अगर पानी को भर रहे हैं हम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट पे, तो आपको मालूम करना है कि हाइट में क्या चेंज आया। अगर टैंक कितना फिल हुआ बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, कंसिडर करो कि वो पॉइंट यहां पर है जहां पर 8 सेंटीमीटर फिल हो गया टैंक, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां से हाइट थी तो हम यहां पे एक हाइट कंसिडर करेंगे, ये आपका चेंज इन हाइट होता। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी बोल रहे हैं हम, और यहां पर जो रेडियस है इसको क्या बोल रहे हैं हम, समझ में आया? अब एक काम करेंगे, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बने अभी अपने पास, डायग्राम मस्त है ये प्रॉब्लम के लिए। एक ट्राइंगल है OCD और दूसरा ट्राइंगल है OAB, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है,
तो पहला काम हम लेट h इज इक्वल टू हाइट, r इज इक्वल टू, या फिर आप क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के हिसाब से जा रहे हैं अगर, तो जो डायमेंशन है CD की वैल्यू हम r लिख लेंगे एंड OC की वैल्यू हम h। अच्छा, AB का आंसर कितना है, 6 है, एंड OA का आंसर कितना है, क्वेश्चन में दिया 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, और रेडियस कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया अभी तक? फ्रॉम ट्राइंगल्स, या बोलो सिमिलर ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल है OCD और दूसरा ट्राइंगल है OAP। अब देखो हाइट्स में अगर देखें हम तो OA पहली हाइट है, दूसरी हाइट कितनी है, OC। पहला रेडियस है AB और सेकेंड रेडियस कितना है, ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है। O से लेके A की हाइट, O से लेके C की हाइट, ये दोनों का रेशियो, AB और CD ये दोनों रेडियस का रेशियो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स। OA की वैल्यू कितनी है, 12 है, OC की वैल्यू कितनी है, AB का आंसर है 6 और CD का आंसर है, समझ में आया? आप R को इधर ला लो, तो ये होता 12R इज इक्वल टू 6H। R इज इक्वल टू क्या होता, 6H बाई 6 1 जा 6 2 जा, तो R का एक आंसर आ गया, वो है H बाई 2। ये तो हम उसके ट्राइंगल से निकाल के रखे, कई को निकाले वो आगे मालूम पड़ जाता है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV by dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन दिया तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज 1/3 पाई r स्क्वायर, ये होता वॉल्यूम ऑफ कोण। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बनता d by dt ऑफ v, 1/3 बाहर, पाई बाहर। अच्छा, डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे, वाई बिकॉज क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल है, एक r है एक h है, तो ये r को हटाने के लिए ही हम क्या करें, एक रिलेशन बनाया पर v इज इक्वल टू 1/3 पाई, व्हाट इज r, होल स्क्वायर इनटू h, 1/3 पाई h का स्क्वायर, h स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना, तो फाइनली पाई 1 जा कितना हो गया, पाई 4 3 जा h स्क्वायर इनटू h, ये आया वॉल्यूम। तो अब क्या हुआ, रेडियस चेंज हो गया हाइट में। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर लो, सो वॉल्यूम का होता dv बाई dt, पाई बाई 12 एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, d बाई dt ऑफ क्या होता, dv बाई dt का आंसर कितना है, 12 है, तो पाई बाई 12 d बाई dt ऑफ h क्यूब क्या होता, साथ में क्या आता, ठीक है, h क्यूब का होता 3h स्क्वायर, साथ में क्या था उसके dh बाई dt, नॉट 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3h स्क्वायर। ये आया समझ में? आपको मालूम क्या करो बोला हमने, देखो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन हाइट, तो उसका मतलब होता dh बाई dt, हाइट का रेट ऑफ चेंज बोला तो आपको क्या निकालना है, dh बाई dt निकालना है, ठीक है। तो dh बाई dt को यहाँ रखें, ये पाई न्यूमरेटर में, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, 3h इसका ऊपर है आके डिवाइड हो गया, 12 डिवीजन में था यहाँ पर आके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। तो अब फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करो, 12 12 का कितना होता, बाई 3 पाई, व्हाट इज h, हाइट की वैल्यू क्या दिया, एट इंस्टेंट द हाइट ऑफ वाटर लेवल इज, कहां पर दिया उन्हें, व्हेन द टैंक इज फिल्ड 8 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना लेंगे हम यहां पर, तो फाइनली dh बाई dt का आंसर है 144 बाई 3 पाई, 8 स्क्वायर कितना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 2 4 जा 8, 2 3 जा, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 एंड 5। क्योंकि ये हाइट है तो इसके यूनिट्स होते सिर्फ सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज इसलिए पर सेकेंड, द हाइट इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज 3/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला काम क्या करें आप, ट्राइंगल कोण उतारेंगे,
कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स बनाएंगे, वहां से एक रिलेशन आर और एच का बनाएंगे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे जहां पर उन्हें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया अपने को, वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, वॉल्यूम में जो आर का टर्म आ रहा उसको ये फॉर्मूला यूज करके उसको एच में चेंज करो पूरा। उसके बाद डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट होते कि डीवी बाई डी का आंसर है अपने पास, हाइट का आंसर भी दे 8 सेंटीमीटर, सब्सटीट्यूट करो और डी एच बाई डी टी को एक जगह रखो, पूरे टर्म से एक जगह, फाइनल आंसर मिल जाएगा। The radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। या क्लियरली बोला कि रेडियस इंक्रीज हो रहा, so let r is equals to radius of circle। so given है अपने पास the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। what is the rate of increase in its circumference बोल के बोला उन्हें। तो circumference का फॉर्मूला क्या है, circumference is nothing but the perimeter of circle। तो circumference of circle का फॉर्मूला 2 pi r which is c is equals to 2 pi r। differentiate with respect to time, d by dt of c, 2 pi कांस्टेंट है बाहर लेंगे हम, d by dt of dc by dt जो कि अपना क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस, 2 pi इंटू ये होता है dr by, व्हाट इज dr by dt, वो क्वेश्चन में दिया आपने को 0.7 सेंटीमीटर, 2 इंटू 0.7 क्या होता है, 2 7 14, तो 1.4 पाई होता है। क्लियर है, ये होता सर्कमफ्रेंस, तो इसका यूनिट्स होते सेम सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये, द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सर्कमफ्रेंस इज 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। A point P is moving on the curve y is equals to 2x square. The x coordinate of P is increasing at the rate of 4 units per second। x coordinate increase हो रहा मतलब होता है dx by dt। उसका आंसर कितना है बोला उन्हें, 4 units per second। Find the rate at which the y coordinate is increasing, मतलब dy by dt मालूम करना है अपने को। When the point is at 2,8, तो x, y का आंसर कितना दे दिया उन्हें आपको, तो कर्व लिख लो y is equals to 2x square, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, d by dt of y, 2 कांस्टेंट है बाहर, d by dt of ये हो गया dy by dt जो क्वेश्चन है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन साथ में क्या आता, ओके 2 टू द x की वैल्यू कितनी है पॉइंट के हिसाब से, एंड dx by dt का आंसर कितना है जो क्वेश्चन में दिया 4 है, so 4 to the 8 and 8 for the, therefore the y coordinate is increasing at the rate of 32 units। तो ये हो गया आप लोग के SAQs, कल से स्टार्ट कर रहे हैं BSAQ।